माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर है। ये कैसे पता चला? बिना गूगल के ये कैसे पता चला कि साला कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है? ये कैसे पता चला कि भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है? सच बताऊं तो यस, देयर वाज अ मैन जिसने ये सारी चीजें मेजर की थी। वैसे तो वैदिक पीरियड में कई जगहों पर भारत और भारत की सीमाओं का उल्लेख है। इवन कई पुरानी सिविलाइजेशंस में भी मैप्स के यूजेस का मेंशन मिलता है, पर एज सच कोई मेजर और एक्यूरेट मैप नहीं है। और इसी कोशिश में 300 BC में द ग्रेट अलेक्जेंडर के ऑर्डर पर ग्रेट मैथमेटिशियन एराथोस्थेनीज ने भारत का मैप बनाने की सबसे पहली कोशिश की। उसके बाद प्टोलेमी ने भी अपना हाथ आजमाया, पर वो भी फेल रहा। ऐसे कई अटेम्प्ट्स के बाद 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल के थ्रू ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था, और यही से भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की शुरुआत हुई। ब्रिटिशर्स अब हर जगह से टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे। उनका बस चलता तो वो लोगों के खून से आयन भी निकाल ले जाते, पर एक्यूरेट मैप्स की कमी की वजह से ये बहुत मुश्किल था। और इसीलिए 1767 में ब्रिटिशर्स ने भारत का पहला ऑफिशियल मैप बनाने का डिसीजन लिया और द सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिशर्स के लिए ये सर्वे नेसेसरी था, और उनका एकमात्र गोल एक्यूरेट रेवेन्यू कलेक्ट करना, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और मिलिट्री डोमिनेशन को इम्पोज करना। मेजर जेम्स रेनेल ने भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव जियोग्राफिकल सर्वे किया, जिसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में कवर किया गया, जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। इस सर्वे में रेनेल ने बंगाल का डिटेल मैप बनाया, पर यह पूरा भारत कवर नहीं कर पाए। और इसके बाद ही 1802 में लेफ्टिनेंट कर्नल जैक विलियम लैम्पटन ने शुरुआत की द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया की। लैम्पटन ने इंडिया को मेजर करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का यूज़ किया, जिसे ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। इस टेक्निक में ट्रायंगल्स का यूज़ करके एक पर्टिकुलर लाइन का एरिया मेजर किया जाता है। ये टेक्निक बहुत सिंपल थी। यदि आप एक लाइन यानी कि बेस लाइन में 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जानते हैं, तो आप वास्तव में इसे मेजर किए बिना तीसरे पॉइंट तक की दूरी को मेजर कर सकते हैं। आपको बस 2 बेस लाइन पॉइंट्स और तीसरे पॉइंट के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अपना काम कर देगा। और उसके बाद आप तब तक आसान ट्रायंगल्स को जोड़ते रहिए जब तक आपने पूरी ज़मीन को कवर ना कर लिया। सो इजी राइट? इस सर्वे की शुरुआत हुई मरीना बीच एंड द मद्रास रेस कोर्स से, जिसके बीच की दूरी अप्रॉक्स 12 किलोमीटर की थी। एंड इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना सेंट थॉमस माउंट इन चेन्नई, और इसी डिस्टेंस से शुरुआत हुई भारत की सीमाओं को कागज पर उतारने की, यानी कि द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया की। इस सर्वे में 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को 100 फीट की ब्लिस्टर्ड स्टील चेन से मेजर किया जाता था, और 2 बेस लाइन के बीच के एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए थियोडोलाइट नाम के डिवाइस का यूज किया जाता था। इसका वजन लगभग आधा टन था, और इसे कैरी करने के लिए लगभग 12 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया, द जेनिथ सेक्टर, जिसे स्टार्स का रेफरेंस यूज करके लोकेशन को पिन पॉइंट किया जाता था। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे को 5 सालों के पायलट रन की तरह शुरू किया गया था, और जब तक लैम्पटन वेस्ट कोस्ट में मैंगलोर पहुंचे तब तक उन्होंने कई पुराने मेजरमेंट्स को इनएक्यूरेट प्रूव कर दिया था, एंड नया मैप पहले से ज़्यादा बेटर और डिटेल्ड। इससे इम्प्रेस होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैम्पटन को पूरे कन्याकुमारी से हिमालयन रीजन में बसे बैनॉक तक मेजर करने के लिए सर्वे की टाइमलाइन को और एक्सटेंड कर दिया। लैम्पटन ने इमीडिएटली भारत के साउथर्न फेस का सर्वे शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कन्याकुमारी से नागपुर तक को मेजर करने का टारगेट रखा। इसकी शुरुआत के लिए लैम्पटन और उनकी टीम तंजावुर पहुंची, एंड अगेन टीम को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत थी जो थोड़ा ऊंचा हो। इसके लिए 65 मीटर ऊंचे बृहदेश्वरा टेम्पल के गोपुरम पर थियोडोलाइट को फिक्स किया जाता है, एंड सर्वे की शुरुआत होती है। लैम्पटन ने इस सर्वे के चलते कई इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को पार किया। अपने काम के थ्रू लैम्पटन ने भारत में साइंटिफिक कार्टोग्राफी की कल्चर को ट्रिगर कर दिया था।
लेट 1822 में लैम्पटन नागपुर पहुंचने वाले थे, जो कि साउथर्न फीस का एंड पॉइंट था। इस आदमी ने 20 सालों के इस पूरे सर्वे में 4,25,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन को मेजर कर लिया था, पर लैम्पटन कभी नागपुर पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में ही बीमारी की वजह से 70 साल की उम्र में एक कैंप में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद उनके डेप्यूटी कैप्टन जॉर्ज एवरेस्ट ने इस सर्वे को कंटिन्यू किया। ये वही है जिनके नाम पर आज माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। बट वेट, अगर ऐसा है तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग हिमालयन म्यूजियम और कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की मांग क्यों कर रहे हैं, और ये सज्जन इन सब से कैसे रिलेटेड है? अगर इस वीडियो पर 20 कमेंट्स आते हैं तो हम इस स्टोरी को भी कवर करेंगे। ये सर्वे फाइनली 1871 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से कंप्लीट डिक्लेयर किया गया, यानी इसे पूरा होने में लगभग 70 साल लगे। 70 साल बाद भी अलग अलग ब्रिटिशर्स ने इसे अपने लेवल पर कंटिन्यू किया। 1875 में इसे फाइनली सर्वे ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, जो आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक परमानेंट डिपार्टमेंट बन गया। अगर आप में से किसी के भी मन में ये डाउट है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को मेजर करके कितना बड़ा काम किया है और हम पर एहसान किया है, तो मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि इस पूरे सर्वे का एकमात्र गोल यही था कि कहीं इस सोने की चिड़िया का कोई कोना बच ना जाए, जिसे द ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी लूट ना सके। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।